इससे पहले हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़े थे। अब इम्पीडेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे किसी कॉइल के कारण जब विरोध होता है, किसी सर्किट में अगर कॉइल के कारण या इंडक्टर के कारण विरोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, जिसे एक्सेल से शो करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे एक्सेल से शो करते हैं। जैसे आपके ट्यूबलाइट में देखे होंगे चोक लगा रहता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस का उदाहरण है। इसी प्रकार फैन में वाइंडिंग, मोटर में वाइंडिंग, ये सब इंडक्टिव रिएक्टेंस के उदाहरण हैं जिसे एक्सेल से शो करते हैं। इसी प्रकार अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर के कारण विरोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसको XC से शो करते हैं। जैसे हमारा स्टार्टर, ट्यूबलाइट में जो स्टार्टर हुआ वो एक प्रकार का कैपेसिटर है। कंडेंसर जो यूज करते हैं फैन में, कंडेंसर हो गया, ये सब क्या होता है? कैपेसिटर के इसमें आते हैं। तो ये भी एक विरोध का कार्य करता है, ये भी। तो XL और XC को क्या कहते हैं हम लोग? एक प्रकार रिएक्टेंस बोल सकते हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस या इसको प्रतिघात भी कहते हैं, हिंदी में प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक और रहता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी क्या होता है? एक प्रकार का विरोध करना। लेकिन अगर एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में हम एक आता है प्रतिबाधा। या फिर इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कहते हैं प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, जिसे हम Z से शो करते हैं। जब कोई सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी है, तो हम अलग अलग नाम लेकर हम क्या करते हैं? एक ही नाम लेते हैं, प्रतिबाधा या फिर इम्पीडेंस, जिसे Z से शो करते हैं। मतलब किसी सर्किट में कुल प्रतिरोध या फिर कुल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। ये एसी सर्किट के लिए ही होता है। एसी सर्किट के लिए होता है कुल प्रतिरोध या फिर कुल इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस, जिसे Z से शो करते हैं। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। अगर आपको इम्पीडेंस निकालना है एसी सर्किट में, डीसी सर्किट में सिर्फ R था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एसी सर्किट में क्या रहता है? आपका रेजिस्टेंस भी रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रहता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी रहता है, जिसके कारण हमें Z निकालना रहता है। और अगर XL और XC का प्रतिरोध है तो उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबाधा मतलब Z या तो कुल प्रतिरोध, और Z इज इक्वल टू √R² प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर।